वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें कि आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरें, पूरा 360 डिग्री व्यू हम आपको देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको आईपीओ बाजार में निवेश करते समय किसी तरह की दुविधा आशंका ना रहे। और इस समय एनटीपीसी का ग्रीन का आईपीओ खुला हुआ है, निगाहें सबकी उस पर हैं, लेकिन आज से एक नया आईपीओ खुला हुआ है, उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कंपनी किस कारोबार में है ये भी आपको बताएंगे। कल के आज जो है एक लिस्टिंग भी हुई है, कैसी लिस्टिंग रही है इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन आज से जो आईपीओ खुला हुआ है उसकी मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो सबसे पहले तो स्वागत करना चाहेंगे हम आज के हमारे दोनों खास मेहमान मनीष जैन जी और संजय जैन जी का, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आपके साथ सर सवालों की झड़ी लगाई जाए, उससे पहले शौर्य से जरा कुछ नंबर समझ लेते हैं कि आज आपका आईपीओ खुला है, किस तरह का रिस्पांस जो है लोगों से मिल रहा है आपको, और क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं शौर्य? जी, अगर इन्वायरो इंफ्रा की बात करें तो आज खुला है 22 नवंबर को, 26 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 140 से लेके 148 का, और इशू साइज है 650 करोड़ का, जिसमें से 572 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी काफ़ी बड़ा फ्रेश इशू है। सब्सक्रिप्शन में नजर डालें तो पहले ही दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 1.37 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल, एम्प्लॉय, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या क्यूआईबी, सभी का कोटा पूरे दिन, जो पहले ही दिन एकदम भरता हुआ नजर आया है। हम देख रहे थे कि हालांकि रिसेंट टाइम में आईपीओ में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था किसी में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्रेंड को चेंज होते हुए नजर आया और पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, और इस तरह के कारोबार में कंपनी का है। हमने हाल ही के समय में देखा है कि फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू हो चाहे प्रॉफिट हो, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। मैनेजमेंट हमारे साथ है, तो मैनेजमेंट ने समझते हैं कि बिजनेस में एग्जैक्टली क्या है इनके, बिजनेस में क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर। और मनीष जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। आप अलग अलग जो है वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट में जो है काम में लगे हुए हैं, थोड़ा सा अपना बिजनेस मॉडल हमें समझाइए, किस तरह का कामकाज है आपका, ताकि हमारे दर्शकों के लिए आसानी हो जाएगी। बेसिकली हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन मेंटेनेंस के वर्क्स करते हैं। बेसिकली ये टोटल 3 सेगमेंट हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 2 सेगमेंट आते हैं, जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो घरों का या रसोई से जो वेस्ट जाता है वो हम जिस फैसिलिटी में लेके जाते हैं उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। और जो एक इंडस्ट्रियल एरिया में प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो पानी को यूज करती हैं और फिर वो जो पॉल्यूटेड हो जाता है उसे फिर क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए एक कॉमन प्रेमिसेस में लेके जाते हैं, उस प्लांट को कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। तो बेस और तीसरा है जो घरों में अपने ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है उसके लिए रिवर से जो पानी ड्रॉ होता है उसे जो ट्रीट किया जाता है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद वो पानी घरों में हमारे सप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली ये 3 टाइप के प्लांट्स हैं हमारे, जो कंपनी जो है इन तीनों स्पेक्ट्रम में अवेलेबल है। जो प्रोजेक्ट इनवाइट होते हैं वो ईपीसी और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी हैम में, इन दोनों में इनवाइट होते हैं। तो कंपनी तीनों सेक्टर में और हर एक मॉडल के अंदर काम कर रही है। और जो कंपनी का प्रेजेंस है आज के दिन 11 स्टेट में है, और कंपनी अपने फुटप्रिंट फर्दर बढ़ा रही है। कंपनी के अपने स्ट्रेंथ है डिजाइन और एग्जीक्यूशन, कंट्रोल जो है और जो स्ट्रेंथ है वो इन हाउस है। तो कंपनी टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाती है। फिर नए प्रोजेक्ट्स में जो ऑर्डर बुक है, क्योंकि आज 11 स्टेट में अवेलेबिलिटी है तो डाइवर्स ऑर्डर बुक है, फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेटजीज में भी जो ग्रोथ है, कैपेसिटी वाइज कंपनी जो है कंटिन्यूसली प्लांट्स में कैपेसिटीज को बढ़ाने की अब कोशिश कर रही है। जी, मेरा सवाल संजय जी से है। सर, आपकी अगर बात करें तो 2 साल में रेवेन्यू ऑलमोस्ट ट्रिपल सी पे ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो इसके पीछे के मेजर ड्राइवर्स और ट्रिगर्स क्या थे, और क्या आपको लगता है कि आगे भी वो ट्रिगर्स काम करते हुए नजर आएंगे आपके लिए? हाँ, यदि आप हमारा पीछे का जो बैलेंस शीट देखेंगे तो लास्ट ईयर हमारे को जो है एमपी जल निगम से 1600 करोड़ के ऑर्डर मिले थे, जिससे कंपनी का रेवेन्यू
एकदम जो 300 करोड़ से बढ़ के जो है 728 करोड़ के आसपास पहुंच गया जो है। एक मेन रीजन तो हमारा जो एकदम जंप का है, एक ये है लास्ट ईयर हमारे को फिर जैसे मनीष जी ने बताया है, वेस्ट वाटर के अंदर जो हमारा मेन डोमेन था उसके अंदर हमारे को 1300 करोड़ के ऑर्डर फिर दोबारा मिले हैं। तो by the past performance of the company, we are quite confident we will be able to whatever we have done in the past, we will be able to maintain the same growth in future also. जी जी सर, जो आप रकम जुटा रहे हैं किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे मनीष जी। जो 650 करोड़ रुपए आप जुटाने जा रहे हैं। हाँ, इसमें 120 करोड़ तो जो टर्म लोन्स हैं कंपनी के, हम उसे वापस कर रहे हैं। 181 करोड़ कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के लिए ईयरमार्क किया है। 30 करोड़ कंपनी को एक हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट मिला है, वो मथुरा में है। एक 60 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। तो 30 करोड़ जो है, जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन जो प्रमोटर साइड से है, उसके लिए ईयरमार्क किया है। एक 10% ईयरमार्क किया है फॉर एक्विजिशन ऑफ ए कंपनी, और बैलेंस 25% जीसीपी है। जी मनीषा, अगर आप कभी कह रहे थे कि आपकी स्ट्रेंथ है इन हाउस कैपेबिलिटीज़, तो जाहिर सी बात है उसमें जो स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो अगर इसका मतलब रिटेंशन करना उन एम्प्लॉयज़ के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि आपने से बताया जो रेवेन्यूज़ बढ़े उसमें काफ़ी बड़ा रीज़न था कि आप उसे एग्जीक्यूट कर पाए। तो अगर आपका एट्रिशन रेट में थोड़ा चेंज आया तो फिर वो एग्जीक्यूट करना मुश्किल होगा, रेवेन्यूज़ पर असर पड़ता है। लेकिन हमने नोटिस कर रहा है कि आपका एट्रिशन रेट भी घटते हुए नजर आया है। 9.5% से 7.35% हो गया 2 साल में। तो आप इसके लिए क्या स्टेप ले रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकें, क्योंकि आपका जो सारा बिजनेस की स्ट्रेंथ है या रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो इसी बात पर डिपेंड करती है। और मैं चाहूँ कि इसका उत्तर मिले उससे पहले एक छोटी सी बात ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर। वो संजय जी या मनीष जी जो भी उत्तर देना चाहें। अभी सर ने कहा कि उन्होंने कुछ पैसे रिजर्व रखे हुए हैं एक्विजिशन के लिए, वो क्या कंपनी आइडेंटिफाई कर ली है आपने या फिर करने वाले हैं? क्या मतलब किस क्षेत्र में होगी, किस तरह की कंपनी होगी, क्या इस बारे में बातचीत पूरी हो गई सर? उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। विपुल जी, अभी तक कई कंपनियों से हमारी बात चल रही है। अभी तक इस चीज में हमारा फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, पर एज सुन एज दिस विल बी फाइनलाइज्ड इट विल बी लेट टू यू। जी बाकी शौर्य के उत्तर प्रश्न का उत्तर अगर आप दे सकें तो, एट्रिशन को लेके जो था। जो एट्रिशन रेट है हमारी कंपनी में वो काफ़ी कम है। जो मेन डिज़ाइनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल टीम्स जो हैं वो कंपनी के साथ एक बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं, और जितनी भी नई टीम्स जो ज्वाइन कर रही हैं वो भी कंटिन्यूसली कंपनी के साथ जो वो मेंटेन कर रही हैं। रीज़न ये कि होता है, अगर पॉलिसीज जो है फेवरेबल है, प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दे रही है ओवरऑल मैनेजमेंट, तो जो टीम है वो टीम भी जो है उसके लिए अलाइंड हो जाती है, और टीम भी जो है फंक्शनैलिटी में ईज आउट फील करती है। उसके साथ साथ जो पॉलिसीज हैं, परफॉर्मेंस इंसेंटिव स्कीम्स जो हमने अपनी सारी टीम के लिए हम पैकेज का पार्ट बनाया है, ये सब जो है ये इसको स्ट्रेंथन करता है कि टीम्स हमारे साथ कंटिन्यू करती हैं, और कंपनी की ग्रोथ के साथ दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। जी चलिए सर, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब एक बार आप लोगों की लिस्टिंग हो जाए तो थोड़ा और डिटेल में आप लोग बताने में भी सक्षम होंगे। अभी बहुत सारे बंधन हैं आप लोगों के ऊपर भी। संजय जी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मनीष जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आईपीओ के लिए। और मार्केट की कंडीशन को देखते हुए बहुत सारे आईपीओ को बड़ा ठंडा रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन पहले ही दिन आप लोगों ने छक्का मारा है। बहुत अच्छा रिस्पांस इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रहा है। उम्मीद करते हैं लिस्टिंग भी ऐसी हो, और उसके बाद से आपसे हम बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अच्छा रिस्पांस यहाँ पर पब्लिक की तरफ से देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा ब्रोकर्स की राय जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर्स यहाँ पर। तो कोई भी यहाँ पर नेगेटिव राय नहीं निकल करके आई है। रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रही है सब्सक्राइब करें, चॉइस ब्रोकिंग कह रहा है सब्सक्राइब करें, SMIFS की तरफ से कहा गया है सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य का कहना है कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। आनंद राठी रिसर्च ने भी यही
सलाह दी है कि सब्सक्राइब करना है तो लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। अब हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं शरद जी, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट को सुना, कंपनी के कामकाज को वो देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सर, आप कितने सहमत हैं कि इन लोगों की ब्रोकर्स की राय से क्या यहाँ पर पैसे लगाने चाहिए या नहीं? देखिए, जो बिजनेस मॉडल है ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, मेंटेनेंस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स जो बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स रहते हैं, तो एक रेवेन्यू विजिबिलिटी रहती है। एक अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल देखें थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ा लंबी होती है, कोई भी गवर्नमेंट टेंडर्स जहाँ पर होते हैं तो रियलाइजेशंस बुक पर थोड़ा सा लेट होते हैं, बट इवन देन मुझे लगता है यहाँ पर ऑर्डर फ्लो स्ट्रांग रहता है। एक इकोनॉमी फेसिंग कंपनी है, इंडियन इकोनॉमी फेसिंग कंपनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे लगता है कि इसीलिए ये राय ज्यादा बन के आ रही कि लंबी अवधि के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। एक दो सवाल मेरे मन में जरूर थे जहां पर मुझे इस डिस्कशन में मुझे ऐसा लगा शायद कि कहीं एक क्लैरिटी लेने की जरूरत है कि जो फ्रेश कैपिटल इंफ्यूजन है, जो बेसिकली आप जैसे इन्होंने आरएसटीपी में मेंशन किया है कि इंफ्रा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है बेसिकली मथुरा में है, जहां पर ये पैसा थोड़ा सा जाने वाला है, उसके ऊपर थोड़ा सा और क्लैरिटी आने की जरूरत है। हो सकता है बाजार उसको थोड़ा सा और क्लियरली ऑब्जर्व करेगा। नाउ बाकी सब ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इस तरह की कंपनीज में थोड़ा सा डेट टू इक्विटी थोड़ा सा हाई ही साइड पर ही होता है। ठीक ठाक प्राइस टू वैल्यू पर स्टॉक लिस्ट होगा, मुझे लगता है थोड़ा प्रीमियम पर ही लिस्ट हो सकता है यहाँ पर, और हो सकता है थोड़ा प्रीमियम पर लिस्ट हो, बहुत ज्यादा प्रीमियम न मिले, बट लंबी अवधि के लिए आप बने रहेंगे तो एक क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, इसका स्टॉक के अंदर एक बड़ा आता हुआ एक अपसाइड आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और लिस्टिंग इन वालों के लिए क्या करना है सर? क्या लगाएं पैसे या ना लगाएं? तो देखिए, लिस्टिंग गेन के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि लिस्टिंग गेन बहुत ज्यादा इसके अंदर होने वाला है। थोड़ा सा हो सकता है म्यूटेड लिस्टिंग हो, लेकिन लंबी अवधि के लिए हो सकता है कि यहाँ पर बिल्कुल एक बार बिजनेस मॉडल एक रिजल्ट आ जाए, क्वार्टरली रिजल्ट आ जाए, मैं रिकमेंड करूंगा क्वार्टरली रिजल्ट आ जाए, इसके बाद ही पैसा डालिए तो और बेहतर होगा। लिस्टिंग गेन में हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको 10% के अंदर की लिस्टिंग गेन मिलता हुआ दिखाएगा। चलिए, तो यहाँ पर सलाह ये है कि अब आप करना चाह रहे हैं, शौक है तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा मानना है शरद जी का। लेकिन मामूली लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेहतर है। एक बार लिस्ट हो जाए तब अप्लाई करें, तब आप खरीदें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म का या तो नज़रिया रखिए या फिर छोटे मुनाफे में संतुष्ट हो जाइए। वही लोग जो है इसमें पैसे लगाएं। यही कर रहे हैं शरद जी आप? बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए अगर आप जो ऑर्डर बुक भी आप देखिए तो पूरी अर्निंग्स फाइनेंशियल ईयर 25 की डिस्काउंटेड है जो इशू प्राइस है, तो फर्दर कोई अपसाइड बहुत ज्यादा बचता नहीं, बाजार अभी किसी को प्रीमियम दे भी नहीं रहा है सर। तो मुझे लगता है 10% के अंदर का लिस्टिंग गेन होना चाहिए। चलिए, 10% के आसपास का लिस्टिंग गेन यहाँ पर होना चाहिए। चलिए चलते हैं शौर्य के पास। शौर्य, एनटीपीसी ग्रीन पर बात करें उससे पहले कल का आज की जो लिस्टिंग रही है थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। म्यूटेड लिस्टिंग रही कह सकते हैं, लेकिन ये रहा कि मतलब कम से कम हरे निशान में ही रहा शेयर। अभी की क्या स्थिति है जी? अगर बात करें जैसे आपने बताया तो जिंका लॉजिस्टिक्स एनएसए पर 280 पॉइंट पर लिस्ट हुआ था, इशू प्राइस था 273, यानी 3% के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर आया है। और हम बात करें तो मैं तब से ऐसे लग रहा था, मतलब जब खुला हुआ था सब्सक्रिप्शन तब भी ग्रे मार्केट में ज़्यादा प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था। और अब अगर बात करें तो लेटेस्ट नंबर के हिसाब से इशू प्राइस के भी नीचे आ गया, अभी चल रहा है प्राइस 261, यानी खुला हल्का सा ऊपर, लेकिन उसके बाद उस लेवल पर देखा है कि जिनके साथ बुक करा था वो बुक करते अपना प्रॉफिट नजर आया है, क्योंकि अभी शेयर 261 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इशू प्राइस था 273। जिंका लॉजिस्टिक्स उम्मीद नहीं थी कि मतलब जो है अच्छी लिस्टिंग होगी, वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। प्रीमियम पर लिस्ट होने में ज़रूर कामयाब रहा, लेकिन बाद में इशू प्राइस के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सर, जो लोग नहीं निकल पाए हैं जिंका लॉजिस्टिक्स से, आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी क्या करना चाहिए उनको? क्या वेट करें अभी या फिर लॉस लेकर करके एक बार के लिए एग्जिट कर लें? तो निकल जाना चाहिए। देखिए, पहले भी जब इस आईपीओ का डिस्कशन हुआ तो मुझे याद है बिल्कुल ही, ठीक है, डिस्कशन तब भी मेरा ऐसा मानना था कि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है बिजनेस मॉडल मुझे, बहुत अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं है आने वाले क्वार्टर्स में और साल में, और बिजनेस मॉडल थोड़ा सा मुझे फ्रेजाइल दिख रहा था जिस तरह का सिस्टम है। तो मुझे लगता है बाजार उसको बहुत ज्यादा प्रीमियम इसलिए नहीं दिया है बाजार ने, मुझे लगता है बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। अगर आप आ गए सही जगह पैसा डालिए, अगर आपको एलटीपीसी में पैसा डालने को मिल रहा है वहां पर आप डाल दें, वहां आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। जी,
चलिए, तो ये बात रही जिंक का लॉजिस्टिक्स को लेकर के, और अब रुख करते हैं एनटीपीसी ग्रीन का। और एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के अब आखिरी दिन है शौर्य आज। जी बिल्कुल आखिरी दिन है और आज थोड़ा तेज रिस्पांस देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 2 गुना पूरी तरह बढ़ चुका है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 3 गुना से ऊपर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अभी नहीं भरा है, वो 60% भरते हुए नजर आए। लेकिन QIB की बात करें तो QIB 2.174 टाइम भरते हुए नजर आए। सबसे ज़्यादा बड़ा है रिटेल का, 3 गुना से ऊपर रिटेल यहाँ पे सब्सक्राइब करते हुए एनटीपीसी में नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है रिटेल ने अच्छा खासा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया है। देखने की बात है, बड़ा नाम है कंपनी का, जैसे पास में रहा है, बड़े कंपनी से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला और अभी ग्रे मार्केट से पेमेंट पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि 2-3 दिन पहले 1-2 रुपये का चल रहा था, लेकिन अब 0 हो चुका है ग्रे मार्केट में, प्रीमियम भी है। ये मतलब एनटीपीसी ग्रीन जिसको लेके इतनी लंबे समय से चर्चा हो रही थी, शरद जी क्या वजह मानते हैं कि बिल्कुल ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम नहीं है? क्या इतना महंगा है शेयर ये? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात बोली। तो सबसे पहली बात है कि बिल्कुल महंगा है। अगर आप देखिए जो लिस्टिंग है वो पूरी तरह से अर्निंग्स को डिस्काउंट करके प्राइस बैंड में जो है आया है स्टॉक। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप देखिए अच्छी कैपेसिटी है कंपनी के पास, एक अच्छा पोर्टफोलियो 14,000 मेगावाट के आसपास, और कॉस्ट ऑफ फंड भी कंपनी के लिए बीइंग द एनटीपीसी पेरेंटेज, अगर आप देखिएगा तो कॉस्ट ऑफ फंड भी काफी कम होने वाली है कंपनी के लिए। मार्जिन्स अच्छे रहेंगे, वैसे भी अच्छे मार्जिन्स हैं, लेकिन बाजार बहुत ज्यादा इस वक्त वैल्यूएशंस को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है। और एक अच्छी विजिबिलिटी होने पर ही देखिए स्टॉक को एक वैल्यू मिल रही है। जहाँ देखिए वारी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी वगैरह में आपको बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, आने वाले क्वार्टर्स में भी विजिबिलिटी है। मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा है, क्यों इस वजह से अभी आपको इमीडिएट आपको देखने को नहीं मिल रहा है इस तरह का एक ग्रे मार्केट प्रीमियम। लिस्ट हो जाए, सेटल हो जाए स्टॉक, अगर उस दिन लिस्टिंग के बाद डे हाई के आसपास जाकर के क्लोज होता है तो जरूर खरीद के लेके जाइएगा, फिर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तो ये रहा है फिलहाल के लिए एनटीपीसी ग्रीन के लिए निकल करके आती हुई। एनटीपीसी ग्रीन और एनटीपीसी में चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे शरद जी? एनटीपीसी ग्रीन और एनटीपीसी में और एनटीपीसी ग्रीन में चुनना हो, क्या आईपीओ से बेटर सेकेंडरी मार्केट से एनटीपीसी का शेयर लेना होगा? तो अभी मैं बिल्कुल, तो अगर वैसा कुछ होगा तो मैं एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ को सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए थोड़ा लिस्टिंग गेन प्रीमियम मुझे मिलेगा। अगर मुझे 10% के अंदर भी प्रीमियम मिलता है, गेन मिलता है, तो वो मुझे स्टॉक में नहीं मिलेगा। स्पॉट का मूव उतना नहीं आएगा एक ब्लू बीटा स्टॉक है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी बिल्कुल उस पर्सपेक्टिव से, अगर मैं बिल्कुल पॉइंट रिटर्न के हिसाब से देखूं तो एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में जाना चाहिए। ठीक है सर, तो ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आ रही है। और इस बीच एक प्रश्न ले लेते हैं। विवेक जी कह रहे हैं हर हर महादेव, एक्मे सोलर को लेकर के वो जानना चाहते हैं कि आईपीओ के टाइम से हैं अभी, मुझे क्या करना चाहिए? तो इस पर शायद हम लोगों ने बात भी की थी, लेकिन अब चूंकि आईपीओ से जुड़ा हुआ सेगमेंट है तो इस पर काफ़ी सवाल एक्मे सोलर को लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए सर? एक्मे सोलर 243 के आसपास चल रहा है अभी। बिल्कुल 228 पे स्टॉप लॉस डालिए, बने रहिए। अगर वो स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है बिल्कुल तोड़ दीजिए। महंगा है स्टॉक, निकल तो मैंने आपसे डिस्कस किया था 120 के पीक के आसपास ट्रेड करता है स्टॉक। हो सकता है थोड़ा गिरे, इसके बाद स्टॉक सेटल करता हुआ दिखाई दे। अगर आप इस सेगमेंट में देखें तो क्वाटेक वगैरह देखें 40 के पी पर आप देखेंगे तो अच्छा यहाँ पर आपको देखिए दूसरे स्टॉक्स में वैल्यू मिल रही है। 27 का पी आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्मे सोलर में आप, मुझे लगता है महंगा है स्टॉक रिलेटिवली। जो मैंने स्टॉप लॉस आपको बताया वो स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहिए। थोड़ा सा आरईआर थोड़ा एग्रेसिव है तो बेच दीजिए, अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर दोबारा आपको कहीं सस्टेन करता हुआ दिखाई दे आपको 250 के ऊपर, तब आप दोबारा खरीदारी कीजिए। ठीक सर, इस बीच एक और प्रश्न लेते हैं। वेस्टर्न करियर को लेकर के हर्षद मखवाना जी का प्रश्न आया है और इन्होंने कह रहे हैं कि ये आईपीओ में इनको लगा था 172 के भाव पर, कह रहे हैं कि अब 118 के आसपास जैसा रेट है, क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ, प्लीज़ आंसर। आप बताया आपने विपुल जी? वेस्टर्न करियर करके एक आईपीओ आया था सर, और ये जी तो ये होल्ड करके अभी तक बैठे हुए हैं और ये जानना चाह रहे हैं वेस्टर्न करियर में क्या करना चाहिए, लॉस में काफ़ी ज़्यादा हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल मतलब ऑल टाइम हाई के ऑल टाइम लो के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। अब करना क्या है? तो आप चूंकि यहाँ पर आपसे नहीं बोलूंगा स्टॉप लॉस काट लीजिए, आप पोजीशन काट लीजिए। तो आप एक 112 का स्टॉप लॉस डालिए और बने रहिए।
अगर कोई भी पुल बैक आपको मिलता है जो स्टॉक को कहीं 123 124 को सस्टेन करे, तब बुलिश होइएगा। हो सकता है आपको 140 तक का मूव देखने को मिले। 112 के नीचे चला जाए, पोजीशन काट लीजिएगा। ठीक है, 112 के नीचे चला जाए तो फिर पोजीशन काट लीजिए। ये KRN हीट एक्सचेंजर IPO में बहुत लोगों को मिला हुआ है, उसमें अपर सर्किट जी हैं जो कि कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। राजेंद्र जी कह रहे हैं हेलो विपुल जी नमस्कार, हम रोजाना मनी 9 के को फॉलो करते हैं, कृपया मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल KRN हीट एक्सचेंजर पर है, IPO में मिला था, अब ये काउंटर बहुत चल गया है, क्या आगे करना चाहिए? तो प्रॉफिट में है लोग सर जिन्होंने IPO के टाइम से होल्ड कर रहे हैं, एक बार के लिए क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? बताइए विपुल जी, स्टॉक का नाम बताइए। KRN स्पेस हीट HEAT, उसके बाद से एक्सचेंजर, KRN हीट एक्सचेंजर मिला क्या सर आपको? ARN हीट एक्सचेंज। के फॉर काइट जी। अभी बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, IPO के समय से होल्ड कर रहे हैं, 792 के आसपास सभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मिला क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल होल्ड कीजिए, स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आप अभी देखें तो अब यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस डालना जरूरी हो गया, थोड़ा सा ओवरबॉट है स्टॉक। तो अगर आपकी पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस इमीडिएटली रिवाइज करके लाइए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दैट इज समवेयर अराउंड 770, 792 का भाव है, 770 निकल जाए पोजीशन काटिए। लेकिन ये मेरा इन्वेस्टमेंट, ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है, मैं आपको कहूंगा पोजीशन काट लीजिए। अब ये आप कब खरीदिएगा? जब ये स्टॉक कहीं निकल जाए समवेयर अराउंड 822 के ऊपर। तो अब आपको देखना है दोनों में से कौन सी एडवाइस आपको लेनी है। मैं होता पोजीशन अभी काटता, 822 के ऊपर चलने के लिए खरीदता, तब 900 का टारगेट रखता, लेकिन मुझे पता है पोजीशन काटना मुश्किल है, तो आप 770 का स्टॉप लॉस बना के खड़े रहिए। जी चलिए शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। IPO बाजार की तमाम हलचलों को समेटने की कोशिश की हमने इस सेगमेंट में, तो और भी आपके सवाल हैं, लेकिन अभी के लिए समय जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। तो फिलहाल के लिए वाह क्या IPO है सेगमेंट में इतना ही। वाह क्या IPO है।